G20 डिनर मीट में शामिल हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। पीएम मोदी से हुई मुलाकात और एनडीए छोड़ने के बाद नीतीश कुमार की ये पीएम से पहली मुलाकात है। आपको बता दें कि G20 समिट का कल पहला दिन था और पहले दिन के उपलक्ष्य में कल डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें डिनर मीट में शामिल बिहार के सीएम नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे और वहां शामिल हुए। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई और आपको बता दें कि एनडीए छोड़ने के बाद नीतीश कुमार की पीएम से ये पहली मुलाकात है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं। गौतम, कल G20 को लेकर कल डिनर मीट आयोजित किया गया था, जिसमें कई मुख्यमंत्रियों को इनविटेशन मिला था। उसमें बिहार के सीएम और झारखंड के सीएम भी पहुंचे। इस पर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, साफ तौर पे एक बड़ा ही पूरे दुनिया के लिए एक सबसे अद्भुत ओकेजन था, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और ऐसे में G20 जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन को लेकर हर सेकेंड के कार्यक्रम को पूरी दुनिया देख रही है। और इसी के तहत महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से शानदार डिनर का आयोजन किया गया था। और इस डिनर में लगभग 180 लोगों के लिए खाना खाने की खास व्यवस्था की गई थी। और सभी एक साथ 180 लोग, सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और भारत के गिने चुने लोग शामिल हुए थे। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जाना बेहद दिलचस्प था, क्योंकि जिस तरह से अभी भारत के अंदर जो अभी इंडिया वर्सेस भारत और एनडीए की लड़ाई चल रही है, ऐसे में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम के तहत 3 मीटिंग भी हो चुकी है। तीनों मीटिंग में फाइनली ये तय हुआ कि इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई होगी। और इस लड़ाई के साथ ही जो आमने सामने है वो पिछले 16 महीने के बाद हुए। एक बड़ी बात यह है कि 1 साल से ज्यादा का लंबा समय बीत गया और भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़ने के बाद ये कई ऐसा मौका था जब प्रधानमंत्री कुमार की मुलाकात हो सकती थी, मगर ना तो प्रधानमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री, और ना ही कई बार जाने के बावजूद भी उससे मुलाकात नहीं की, क्योंकि एक ही मकसद है कि मोदी की लड़ाई। लेकिन इस ओकेजन पर नीतीश कुमार ने कांग्रेस और आरजेडी से बिल्कुल अलग रुख अख्तियार किया और वो चाहते तो नहीं भी जा सकते थे। और चूंकि तमाम जो इंडिया के जो नेता हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, उसके अलावा सोनिया गांधी हो, इसके अलावा राहुल गांधी हो, अलग अलग जो स्टेट के जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं, जिनमें 28 दलों के जो नेता हैं, वो इस बैठक का बहिष्कार कर रहे थे और डिनर का बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन चूंकि पूरी दुनिया में जो ताकत इस वक्त भारत दिखा रहा है G20 के जरिए, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा पल है और देश को गौरवान्वित करने वाला पल है। और जब आप अंदाजा लगाइए कि पूरी दुनिया इस वक्त जब भारत की तरफ देख रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चीज को समझते हैं कि राष्ट्रहित में क्या है। राजनीति अपनी जगह है और राष्ट्रहित में जब देश की बात हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जो डिनर का आयोजन किया गया, इस आयोजन का बहिष्कार या इस मनाहट नहीं कर पाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि वो जाएंगे, और यही वजह थी कि कल वो दिल्ली की ओर रवाना हुए। दिल्ली के डिनर में वो भाग लेते हैं। और डिनर के बहाने आपको बता दें कि इस डिनर में खास तौर पे 5 स्टार होटलों के लगभग 2500 लोगों ने मिलकर पूरी दुनिया के महानुभावों के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ये डिनर तैयार किया था। तो ये डिनर सिर्फ डिनर नहीं थी, ये एक ऐसा ओकेजन था जो पूरी दुनिया एक साथ भारत की तरफ देख रही है। तो स्टार्टर में आप, जब डिनर की बात है तो स्टार्टर का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि स्टार्टर में सबके पसंद के अनुसार दही के गोले बनाए गए थे,
जो भारतीय कल्चर है खान पान का, उसमें मसालेदार चीजें थोड़ा लजीज बना देती है। तो ऐसे में भारतीय मसालेदार चटनी से सजे कंगनी, श्री अन्न लीफ क्रिस्प यानी जो दूध गेहूं और मेवा से बनते हैं, वो एक स्टार्टर था जो लगभग सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसका स्वाद चखा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इसके साथ ही अगर मेन कोर्स की बात करें तो ग्लेज्ड फॉरेस्ट मशरूम जो शाकाहारी में लगभग समझिए कि मटन का स्वाद देता है मशरूम वेजिटेरियन में, वो उसकी जो है कड़ी पत्ते के साथ तैयार करके खास तौर पे केरल की लाल चावल के साथ परोसे गए थे। इसके अलावा कटहल की सब्जी, बहुत कटहल गैलेट जिसको बोलते हैं, वो भी डिनर में मौजूद था। इसके अलावा जो इंडियन ब्रेड्स, जो भारतीय रोटी होती है, वो पूरी दुनिया को पसंद आया। इसके अलावा मुंबई के का जो पाव भाजी है, वो पूरी दुनिया के लोगों ने स्वाद चखा। और डिनर में खास तौर पे जो कलौंजी का जो स्वाद था वो सबको पसंद आया। मिठाई की बात ना करें तो शायद डिनर अधूरी रह जाती है। तो स्वीट्स के तौर पे इलायची की खुशबू वाला सांबा का हलवा, अंजीर का, आडू का मुरब्बा, अम्बे मोहर राइस, तो ये तमाम चीजें मौजूद थी। इसके अलावा एक चीज और कहेंगे कि जो ड्रिंक था, उसमें ड्रिंक की एक खास व्यवस्था की गई थी जिसमें कश्मीरी कहवा और दार्जिलिंग की चाय, ये दो चीजें थी। तो इन तमाम मसालेदार चीजों के साथ साथ ड्रिंक्स भी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरी दुनिया ने डिनर का आनंद लिया। जी गौतम, जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत ही लजीज पकवान बने थे और गेस्ट ने इसका आनंद भी उठाया है। इस डिनर में भारत की संस्कृति को दिखाया गया, भारत के व्यंजनों को हमारे गेस्ट जितने भी डेलीगेट्स आए उनको खिलाया गया और भारत की संस्कृति दिखाई गई। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो राजघाट में सारे डेलीगेट्स पहुँच रहे हैं, खादी उड़ाकर वो सारे डेलीगेट्स का स्वागत कर रहे हैं। और खादी जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा प्रतीक है, हमारे भारत के लिए महात्मा गांधी ने खादी को बहुत बढ़ावा दिया था, इसके साथ आज नरेंद्र मोदी खादी को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कितने गर्व की बात है कि पूरे विश्व के लोग आज खादी को अपने कुछ पल के लिए ही, लेकिन अपने ऊपर आज नरेंद्र मोदी उन्हें उड़ा रहे हैं और खादी को आज दर्शा रहे हैं। बहुत सही सवाल पूछा है आपने। और खादी शब्द भले ही आपको सुनने में, लिखने में, बोलने में बहुत छोटा लगता हो, लेकिन इस खादी शब्द को समझना होगा कि आखिर खादी है क्या। खादी का जो शब्द है वो छोटा है, लेकिन अब इसका विस्तार इस रूप में हो गया है कि महात्मा गांधी ने जिस कपास की खेती और जिस खादी के जरिए पूरी दुनिया में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, 200 सालों से चला आ रहा ब्रिटिश हुकूमत, इसी खादी की वजह से आज हम गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में हमारा भारत सफल रहा है। तो शुरुआत इस खादी से ही करूंगा, क्योंकि खादी देश के तमाम लोगों के लिए एक फक्र की बात है। और कपास से निकलने वाला एक ऐसा धागा जो इंसान के शरीर पर न सिर्फ सूट करता है बल्कि उसको सेहतमंद भी बनाता है। अगर आप खादी के कपड़े पहनेंगे या खादी का कपड़ा जो लोग भी पहनते हैं, उनको पता है कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये तीनों मौसम में किस तरीके से फिट है। तो बहुत सारी कंट्रीज में जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, जैसे आप दुबई ले लें, इसके अलावा जहाँ बहुत तेज सिर्फ गर्मी ही पड़ती है, वहाँ के परिधानों में खादी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो एक तो भारत से जो निर्यात होगा उससे भारत को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। और खादी लिनन ये चीजें ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ भारत की अपनी एक पहचान है। तो कहीं ना कहीं अब इस पहचान को यूरोपियन कंट्री, पश्चिम देशों ने इसे अपनाया है और इसकी जो पहचान है वो महात्मा गांधी से जुड़ी है, बापू से जुड़ी हुई है। जी गौतम, वापस इस मुद्दे पे आना चाहूंगी कि
इंडिया अलायंस के कुछ नेता आज इस G20 के जो कल डिनर पार्टी हुई थी उससे उन्हें बहिष्कार किया है, वो वहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे और ये अच्छी बात है क्योंकि G20 पूरे विश्व स्तर पर हो रही है तो पूरे देश के लिए ये गौरव की बात है और इसमें ज़रूर जाना चाहिए। और नीतीश कुमार गए हैं और उनकी ये पहल को सराहना भी मिल रही है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही सहमति जता दी थी कि वो इस डिनर में भाग लेंगे, G20 के इस डिनर में के हिस्सा बनने जा रहे हैं, वैसे ही ये खबरें ब्रेकिंग के तौर पे तमाम मीडिया कर्मियों के लिए भी एक बड़ी बात थी, क्योंकि अंदाजा नहीं था कि मुख्यमंत्री जाएंगे। क्योंकि हाल के दिनों में जितनी दूरियां बढ़ गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में, जो तल्खियां थी, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने चीजों को समझा, उनको लगा कि नहीं, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और लोकसभा चुनाव में है, लेकिन इस वक्त देश को पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और जहां पूरे देश दुनिया के लोग भारत में पहुंचकर डिनर करेंगे और ऐसे में अगर हम इनका बहिष्कार करेंगे तो शायद यह राष्ट्र में या देश की जनता को ठीक नहीं लगेगा। तो इसलिए नीतीश कुमार ने एक अडिग फैसला लिया। हालांकि इस फैसले के पीछे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की नाराजगी, मैंने पहले ही कहा कि सोनिया गांधी की नाराजगी हो सकती है, लेकिन विचारधारा की इस लड़ाई में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति जो भावना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिनर में जाने का फैसला लिया और वहां डिनर में भाग लिए और वहां पे 16 महीने के बाद नरेंद्र मोदी के सामने उनकी एशवेल ड्रेस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशवेल लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।